Good morning students. Today our topic is रूलिंग द एम्पायर। किस तरीके से वो अपने एम्पायर को रूल करते थे उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। तो ये हम इसमें देखेंगे कि पाटलिपुत्र मगध के समय में भी पाटलिपुत्र वहाँ की कैपिटल रही है, और जब आपका मौर्य एम्पायर हुआ तब भी उस जो कैपिटल रखी गई वो पाटलिपुत्र को ही रखा गया, और पाटलिपुत्र से ही सारे एम्पायर को कंट्रोल किया गया। सबसे ज़्यादा पाटलिपुत्र इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा। और वो किस तरीके से कंट्रोल करते थे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि टैक्स कलेक्शन करने, टैक्स को कलेक्ट करते थे। और टैक्स को कलेक्ट कौन लोग करते थे, उसके लिए भी कुछ ऑफिसर्स रखते थे वो लोग। फिर पनिशिंग दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। इसका मतलब उस समय भी कोई जुडिशरी, एक पूरी जुडिशरी होगी जो कोई रूलर के ऑर्डर को डिसओबे करता होगा तो उसे पनिश करती होगी। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सैलरीज, अब इतनी बड़ी आर्मी भी रख रही है ना, और टैक्स कलेक्शन के लिए भी लोग रखे गए, ऑफिसर्स रखे गए हैं, जुडिशरी भी है, तो उन लोगों को सब लोगों को सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के लिए कुछ ऑफिसर्स भी यहाँ रखे गए थे। स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिसर्स। इन ऑफिसर्स को, स्पाइस मतलब यहाँ पर है जैसे एक तरीके से उनको देखने के लिए, है ना, एक तरीके से डिटेक्टिव टाइप, है ना, वो देखने के लिए कुछ ऐसे लोग भी रखे गए ताकि वो इन सब के काम में उन सबको ऑब्जर्व कर पाए कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द एम्पायर सुपरवाइज्ड देम ऑल, और जो उसका सम्राट होता था वो उन सबको अच्छी तरीके से सुपरवाइज करता था कि वो सब अपना वर्क ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। और किसकी मदद से, वो अपने जो रॉयल फैमिली थी, यानी कि जैसे सम्राट है तो उसका बेटा, जैसे आपने चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, है ना, उसका भी बेटा फिर अशोक। इस तरीके से जो रॉयल या फिर उनके जो रिलेटिव हैं वो सब उसमें वो हेल्प करते थे, वो रिलेटिव्स और उनके फैमिली मेम्बर्स उन सबको सुपरवाइज करने में उनकी हेल्प करते थे। एंड सीनियर मिनिस्टर्स जो होते थे वो भी इनकी हेल्प किया करते थे पूरे एम्पायर को देख रेख करने में, सुपरवाइज करने में। एंड रूलिंग द प्रोविजंस। अब इतना बड़ा एम्पायर हो गया था, जैसे कि कल मैंने मैप में भी दिखाया था, अब आप ये इस मैप में भी देख रहे होंगे, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का मैप, इसमें देखिए ये पूरा जो ब्लैक पोर्शन मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा पोर्शन किसका है, मौर्यन एम्पायर का है। तो इसमें जो दो आपके जो टू प्रोविजंस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया, जो यहाँ पर आपने तक्षशिला और यहाँ पर आपने उज्जैन, ये दो जो आपके सेंटर्स थे, इन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया यहाँ पर। जैसे दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविजनल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। उसे एक तरीके से प्रोविजनल कैपिटल के रूप में माना गया, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर्स के रूप में माना गया। और इसको कंट्रोल कौन करते थे, पाटलिपुत्र से ही डायरेक्ट कंट्रोल होता था। अब कैसे कंट्रोल होगा, आप सपोज करो, मान लो एक आपका एक ऑफिस है ना, ऑफिस में एक हेड पर्सन है, तो वो हेड पर्सन क्या कर रहा है, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसने डिवाइड कर दिए। एक डिपार्टमेंट उसने किसी और दूसरे व्यक्ति को दे दिया, दूसरा डिपार्टमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को, और दूसरा किसी दूसरे ऑफिसर को, दूसरा किसी और ऑफिसर्स को। इस तरीके से उसने सब डिपार्टमेंट को अलग अलग ऑफिसर्स को दे दिया, और इन सबको जो ये सारे ऑफिसर्स हैं उन सब पर ये खुद नजर रखते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में माना, एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल के रूप में माना। तो उनको कौन करते थे, रूल करते थे, जो रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर। लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और वो वहाँ के जो लोकल कस्टम्स होते थे उनको मानते हुए जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, जैसे कि उनका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, सपोज करो कि बिंदुसार, इस तरीके से उनके फैमिली मेंबर्स की जो पाटलिपुत्र में कौन, मैं मतलब मैं फादर हूँ तो मैं पाटलिपुत्र में अपना राज्य करता हूँ, और आप क्या देखो, आप मेरे सन हो तो आप देखो उज्जैन को, और तक्षशिला और उज्जैन को आप लोग देखो। इस तरीके से वो रूल करते थे। वो कौन होते थे,
प्रिंसेस के फैमिली के ही होते थे, रॉयल प्रिंसेस होते थे, और वो एक गवर्नर के रूप में वहाँ पर स्टैब्लिश होते थे, नियुक्त किए जाते थे, ताकि वो वहाँ सबके सारी व्यवस्थाओं को ध्यान से देखेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वो ट्रांसपोर्ट को कैसे कंट्रोल करते थे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।